नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया शहर के डेलाहा पर गुरुकुल नामक कोचिंग संचालक के कारनामे सचमुच चौंकाने वाले और शर्मसार करने वाले हैं। इस कोचिंग संचालक का नाम आशीष कुमार दुबे है, जो अपने कोचिंग में पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता था। जबकि आसीम दुबे की पत्नी है, उसकी पत्नी के अनुसार आशीष दुबे अपनी पत्नी के समक्ष ही ऐसी हरकतें अपनी छात्राओं के साथ करता था। जब आशीष की पत्नी ने इसका विरोध किया तो आशीष ने अपनी पत्नी को काफ़ी बर्बरता पूर्वक मारता था और अपनी पत्नी से उसके मायके से महंगी सामान लाने का डिमांड करता था। जबकि उसकी पत्नी का मायका गया के रामपुर मोहल्ला में है और इनके पिता अपना घर पूजा पाठ करके चलाते हैं। अपने पति के जुल्मों से तंग आकर वो मायके चली गई और पहले भी कई बार आशीष अपनी पत्नी को बुरी तरह प्रताड़ित कर चुका है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने संबंधित थाने को दी, पर पैसे पर और वर्चस्व के कारण कोई भी कानूनी कार्रवाई आशीष दुबे पर नहीं हो पाई। पीड़िता अभी भी कानून के चौखट पर उम्मीद की आस लगाए बैठी हुई है। मैं अमृता पांडे, गुरुकुल इंग्लिश क्लास से आशीष कुमार दुबे की पत्नी। आशीष कुमार दुबे 4 साल से हमको एक लड़की के चलते बेरहमी से हमको मारते थे और पीटते थे। लेकिन 2-3 दिन बाद हमको पता चला कि जो लड़की क्लास में आशीष सर के पढ़ने जाती थी, वही लड़की को, वही चेला को लेके आशीष कुमार दुबे भाग गया और उसको साथ शादी कर लिया, मनीषा कुमारी के साथ। आपकी शादी कब हुई थी उनके साथ? मेरी शादी हुई थी 2021 में, 4 साल। कैसा चला संबंध, फिर क्या दिक्कत? 3 महीना तक हमको एक ही शादी के पहली रात ही हमको टॉर्चर करने लगे, मारे पीटने लगे कि तुम्हारे पापा दहेज कम क्यों दिए, से हमको दहेज जितना गच्छे थे उतना दो। मात्र हमको 40,000 दहेज पापा नहीं दिए। उसके लिए सास निर्मल, सबसे ज्यादा हमको निर्मल और संतोष दुबे और उनकी पत्नी और मेरी सास और ननद, इन लोग बहुत बेरहमी से। कहाँ के रहने वाला है ये? उन लोग गोभुरकुंडा के हैं। उन लोग गोभुरकुंडा में। यहाँ क्या करते हैं? आशीष कुमार दुबे गुरुकुल किचन में उनकी सास रहते थे, हम लोग 3-4 व्यक्ति रहते थे और दुर्गा यादव, ये सब मिलकर रहते थे और हमको यहाँ कोचिंग में हमको मारते थे। और वही जो लड़की को आशीष कुमार दुबे क्लास में पढ़ाने जाती थी, अपना ही चेला को लेके भाग गए, मनीषा कुमारी को। कैसे पता चला, फिर क्या हुआ? जब हम अपने रूम में क्लास बर्तन धोते थे किचन में, और वो लड़की आती थी क्लास आशीष कुमार दुबे से पढ़ने के लिए, तो हम बोलते थे कि ए जी, आप लड़की को रूम में बंद करके क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना है तो रूम को खोल के पढ़ाइए। लेकिन रूम खोल के नहीं, रूम बंद करके। और जब बोलते थे तो हमको गाल पर, मुंह पर मारते थे पूरा कि तुम ऐसे बोलोगी से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे बोलते थे। क्या हुआ था कल? कल की बात है कि जब 2-3 दिन हमको पता चला कि हम आशीष कुमार जो लड़की को पढ़ाते थे, वही चेला को लेके भाग गए। और जब हम पता चला तो हम तुरंत, मेरे गार्जियन, मेरे पापा सब डेला पर हम पहुंचे। और डेला पर पहुंचे तो लड़की का माँ बाप सब वहाँ पहुंचा। और जब डेला पर हम गुआर गए तो डेला वाला पुलिस थाना, डेला थाना, वो हमको हाथ पकड़ के निकाल दिया, बोला कि जाओ जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, वो शादी कर लिया। तो पहली पत्नी हम हिंदू रीति रिवाज से मेरा शादी हुआ, और वो तो कोर्ट मैरिज से लड़की शादी की है। बताइए, हिंदू रीति रिवाज से मेरे मम्मी पापा दहेज दे के शादी की है। बताइए अब हम क्या कर सकते हैं? अपने ही चेला के साथ शादी कर लिया। गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज कोचिंग आशीष कुमार दुबे, डेल्हा थाना, आशीष कुमार दुबे, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज कोचिंग, गुरुकुल। आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहिए? बस हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अगर वर्दी में दम है, डेला थाना हमको हाथ पकड़ के हमको बाहर निकाल दिया, डेला थाना, और हमको बोला कि जाओ, वो शादी कर लिया, तुम भी दूसरा शादी कर लो। तो क्या कोई हमती है कि हम दूसरा शादी कर लें? हम लोग ब्राह्मण जात हैं, कोई नीच जात नहीं है कि हम दूसरा शादी कर लेंगे। हमको बस हमको ही चाहिए, इंसाफ चाहिए कि एक हम समाज वाला रहने वाला लड़की है, इज्जतदार लड़की है, हम ब्राह्मण की, पंडित, कोई प्रजात लड़की नहीं है कि हम दूसरा शादी कर लेंगे। हम दूसरा शादी करें, हमें बस इंसाफ चाहिए। आशीष कुमार दुबे, हमको आशीष कुमार दुबे से इंसाफ चाहिए बस, कि ऐसा क्यों किया? जब उसको दूसरा लड़की रखना ही था तो फिर हमसे शादी क्यों किया? नहीं ना करना चाहिए था। हम उसके पास नहीं गए थे, आशीष कुमार दुबे आया था, हमको देखने आया था, 8 आदमी से देखने आया था उस समय। और देखने के बाद जब उसको लड़की, जो क्लास में लड़की पढ़ने गई, उसी से उसको प्यार हो गया और प्यार करके उसको शादी कर लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो जो इंसान पैसा वाला रहेगा, बस हम आपसे एक ही सवाल करना चाहते हैं कि जो इंसान पैसा वाला रहेगा तो कितना भी लड़की को खरीद लेगा, और जितना लड़की को चाहेगा उतना लड़की, सुंदर सुंदर लड़की से शादी कर लेगा। क्या कहता है लड़का? लड़का कहता है ना कि नहीं, अब हमको दूसरा लड़की चाहिए, हम दूसरा लड़की से शादी करेंगे, अब हमको तुमको से नहीं शादी करेंगे। तुम आशीष कुमार दुबे। मेरा नाम अमृता पांडे है।
आशीष दुबे के साथ मिलूंगा। इनका ग्राम जो है से आपको पता है कहाँ होगा? वो नाम है गांव का भुरकुंडा। वहाँ रीति रिवाज से हम लोग शादी ब्याह हम लोग किए। तो हाँ, अब दिक्कत क्या होगा कि जब वहाँ बच्ची बेला पर रखने लगे तो गुरुकुल कोचिंग से जो टीचर आते थे लड़की को पढ़ाने के लिए, तो लड़की जब काम हमें बुद्धि करती थी तो ताला लगा करके और उनको पढ़ाते थे। तो मेरी बच्ची ने माना करते कि भाई लड़की जब है तो उसको खोल करके पढ़ाइए लिखाइए। तो इस बात पर टॉर्चर होता था और इसी कारण से उन्हें मारते पीटते थे मेरे से। और उसमें क्या किया कि फिर कुछ दिन बाद हम लोग केस भी किए। मैं आपको महिला थाना में भी हम लोग गए, तो महिला थाना में भी मैंने समझौता किया लेकिन कोई बात नहीं माना। किसी को बात मानता नहीं, करता कि हमको पास पैसा है तो हम क्या करें, सब घर खरीद लेंगे, तुम क्या कर पाओगे। तो हम तो पूजा पाठ कराने वाला आदमी है तो हम कहाँ से है। तिलक पट्टा मांगने लगा, उस पर भी केस भी किया कि बहुत मांगने लगा कि नहीं हमको ज़मीन चाहिए। तो हम ज़मीन कहाँ से देते हैं, पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण कहाँ से दे सकता है। और इसी से टॉर्चर के जाए तो बाप से मांग के लाओ, और इसका टॉर्चर बराबर करते रहते थे। तो टॉर्चर करने के बाद वो छोड़ दिए। अब मारना पीटना क्या था कार कर दिए कि एक दिन चुप्पे बुला करके आपको अपना आपको गोह ले गए, और गोह ले जा करके रात में मारे पीटे। तो हम लोग फ़ोन किया तो हम फिर गए, फिर थाना में वहाँ किए केस किए। तो थाना वाला बुला करके और हमको ले गया, और वहाँ भी थाना वाला कहा कुछ नहीं किया। तब हम लोग जो मारपीट जो किया था सब देखा, और उसके बाद हम ले चला यहाँ कि हम वहाँ जाएगी बच्ची रहेगी तो मर जाएगी तो बेकार हो जाएगा। और इसके कारण से मतलब यहाँ केस चलते रहा और कुछ न फिर तलाक दिया। तलाक देने के बाद हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं तो हम लोग सोचे कि नहीं so जब तक वो रहेगा, आज न कल गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो रखेंगे। लेकिन उसका क्या क्या वो तलाक लेकर दे दिया। लेकिन हम लोग तलाक मारने के लिए कोई कबूल नहीं है कि जब तक हम लोग ब्राह्मण समाज में हैं तो कैसे कर सकते हैं। और इस सबसे बड़ा शिक्षा क्या है कि शिक्षा के लाइन में जो होता है वह गुरु का स्थान सबसे उच्च स्थान होता है। हम इससे मैसेज करेंगे, हर मीडिया से मैसेज करेंगे कि गुरुकुल कोचिंग जो है अगर ऐसे लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसे गुरु और शिष्य का वार्तालाप होगा। और इस समाज का मैसेज इतना खराब चला जाएगा कि बढ़िया बढ़िया लड़की जो है इसे कोचिंग में पढ़ना बंद कर देगा। हम इसे मैसेज करते हैं कि ऐसे गुरुकुल कोचिंग को बंद कर दिया जाए। नाम बताइए। अर्जुन पांडे, ग्राम रामपुर, थाना रामपुर, जिला गया।